नमस्कार दोस्तों। आज की हरियाणा की इस करंट अफेयर सीरीज में हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं स्वास्थ्य एवं टीबी उन्मूलन को लेकर क्वेश्चन को लेकर। तो पहला क्वेश्चन है, टीबी मुक्त हरियाणा अभियान के तहत खांसी की आवाज का विश्लेषण कर संभावित मरीजों की पहचान करने के लिए किस एआई आधारित एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ए टीबी एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन खांसी की ध्वनि तरंगों का विश्लेषण कर शुरुआती लक्षणों की पहचान करता है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए निक्स ऐप, यह टीबी रोगियों की निगरानी और रिकॉर्डिंग करने के लिए है। ऑप्शन बी आरोग्य हरियाणा, यह सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन डी संजीवनी पोर्टल, यह टेली परामर्श सेवा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी आरती सिंह राव। ये वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की कार्यभार संभाल रही है। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनिल विज, इनके पास वर्तमान में ऊर्जा एवं परिवहन विभाग है। ऑप्शन सी ज्ञानचंद गुप्ता, ये हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन डी श्रुति चौधरी, ये हरियाणा मंत्रिमंडल की अन्य वरिष्ठ महिला सदस्य हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण और वन संरक्षण को लेकर। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पेड़ों की कटाई, प्रसक्त नियंत्रण और हरित क्षेत्र की सुरक्षा। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब किसी भी उम्र या प्रजाति के पेड़ों को काटने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी नए फलदार पौधे लगाना, यह बागवानी योजना का हिस्सा है। ऑप्शन सी लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देना, यह आर्थिक उद्देश्य है, संरक्षण नहीं। ऑप्शन डी केवल शहरी पार्कों का विकास, यह नगर निगमों का कार्य है। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा के किस जिले में 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है जिन्हें प्राणवायु वन देवता पेंशन दी जा रही है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रेवाड़ी। यहाँ सबसे अधिक पुराने और विरासत वृक्ष चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पंचकुला, यहाँ वन क्षेत्र अधिक है लेकिन विरासत वृक्षों की संख्या में रेवाड़ी अग्रणी है। ऑप्शन बी यमुनानगर, यह लकड़ी मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी गुरुग्राम, यहाँ शहरीकरण के कारण पुराने पेड़ों की संख्या बहुत कम है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा और औद्योगिक सुरक्षा को लेकर। प्रश्न नंबर 5, बिजली वितरण ढांचे और संवेदनशील सब स्टेशनों की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार किस नई टास्क फोर्स का गठन कर रही है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी SISF, स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यह बल बिजली चोरी रोकने और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हरियाणा पुलिस, यह सामान्य कानून व्यवस्था के लिए है। ऑप्शन सी होमगार्ड, इसका उपयोग केवल सहायता के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी कमांडो फोर्स, यह केवल अति संवेदनशील सुरक्षा कार्यों के लिए होती है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे शिक्षा और युवा प्रतिभा से रिलेटेड। प्रश्न नंबर 6, मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी और HPSC की प्री परीक्षा पास करने वाले छात्रों को कोचिंग के लिए कितनी अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाएगी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 75,000। यह राशि कम आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए दी जाएगी। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10,000, यह राशि बहुत कम है। ऑप्शन बी 25,000, यह 3 से 5 लाख तक की आय वाले परिवारों के लिए न्यूनतम सीमा है। ऑप्शन डी 1 लाख, सरकार ने अभी 75,000 सीमा निर्धारित की है। प्रश्न नंबर 7, ओलंपिक 2036 को ध्यान में रखते हुए 8 से 10 साल के बच्चों को तराशने के लिए हरियाणा ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव। इसका लक्ष्य वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना है। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी खेलो हरियाणा, यह राज्य स्तरीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता है। ऑप्शन सी पदक लाओ पदक पाओ, पदक लाओ पद पाओ, यह पदक विजेताओं को नौकरी देने के लिए नीति है। ऑप्शन डी हरियाणा स्पोर्ट्स हब, यह बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना है।
अब हम क्वेश्चन देखेंगे संस्कृति और विरासत से रिलेटेड। प्रश्न नंबर 8, 11 मई 2026 को कुरुक्षेत्र के पेहुआ में किस ऐतिहासिक मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन हुआ? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संगमेश्वर महादेव मंदिर, अरुणाई। यहाँ मुख्यमंत्री ने रुद्राभिषेक किया और सोमनाथ मंदिर के इतिहास से नई पीढ़ी को जोड़ा। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, यह कुरुक्षेत्र का अन्य प्राचीन मंदिर है। ऑप्शन बी, बिरला मंदिर, यह गीता भवन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, कार्तिकेय मंदिर, यह पेहुआ में है लेकिन प्रभु संगमेश्वर महादेव मंदिर में बनाया गया। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा के शिक्षा विभाग की वर्तमान नोडल एजेंसी कौन सी है जो हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड 20 करोड़ का प्रबंधन करेगी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद। यह परिषद अनुसंधान के लिए शिक्षकों को 50 लाख और छात्रों को 5 लाख तक का फंड प्रदान करेगी। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, SCERT, यह केवल स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण तक सीमित है। ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, यह एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, यह केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में आंगनबाड़ियों को किस रूप में अपग्रेड किया जा रहा है ताकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिल सके? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्री स्कूल शिक्षा केंद्र। यहाँ बच्चों को विद्या आरंभ प्रमाण पत्र और अपार ID कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य केंद्र, यह प्राथमिक चिकित्सा के लिए होते हैं। ऑप्शन सी, पोषण केंद्र, यह केवल भोजन के वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी, खेल स्टेडियम, यह बड़े बच्चों के लिए होते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज की ये हमने टॉप 10 क्वेश्चन देखे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।